हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 अक्टूबर 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 33 के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 8 एमसीक्यूज़ जो कि आपके जुड़े होंगे किससे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट से टॉपिक बनता है। तो इससे रिलेटेड आज की इस वीडियो में हम 8 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो जहाँ पर आप सभी फ्रेंड्स वीडियो का फॉर्मेट जानती हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। ऑन 15 अक्टूबर 2016 विद द लीडरशिप ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स 197 countries adopted which amendment to phase out हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स अंडर दी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यानी कि 15 अक्टूबर 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में 197 देशों ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध करने के लिए कौन सा संशोधन अपनाया। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। पंद्रह अक्टूबर 2016 को किसकी लीडरशिप में यूनाइटेड स्टेट्स की 197 कंट्रीज ने अपनाया किसे? इनमें से ऑप्शन सी द केगली अमेंडमेंट को फेज आउट करने के लिए, यानी कि चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को रिड्यूस करने के लिए किसके अंडर? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंडर। केगली अमेंडमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है धीरे धीरे कम करने के लिए किसके कंजम्पशन और प्रोडक्शन को? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स की। और इसके अलावा ये अमेंडमेंट पर सहमति हुई थी 28th मीटिंग ऑफ द पार्टीज़ में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए, इन शॉर्ट 28th एमओपी में, जो कब हुई थी? 15 अक्टूबर 2016 को केगली में, जो कि कैपिटल है रवांडा की। इसके अलावा फ्रेंड्स, केगली अमेंडमेंट इसका गोल क्या है? अचीव करना है 80% रिडक्शन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के कंजम्पशन को। कब तक? 2047 तक, 2047 तक। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट में है 27 सितंबर 2021 तक अगर हम बात करें तो 125 स्टेट्स ने और यूरोपियन यूनियन ने रेटिफाइड किया है, पुष्टि की है किसकी? केगली अमेंडमेंट की। कब तक? 27 सितंबर 2021 तक। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ने रेटिफाइड नहीं किया है अमेंडमेंट को अभी तक, लेकिन उन्होंने अप्रैल 2021 में संकल्प लिया था, प्लेज लिया था कि वो इससे अपकमिंग टाइम में रेटिफाइड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में यूनियन कैबिनेट, जिसकी अध्यक्षता की प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने अप्रूवल दिया है रेटिफिकेशन के लिए। किसके रेटिफिकेशन के लिए? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के केगली अमेंडमेंट के लिए, कि इंडिया में रिड्यूस किया जाएगा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इंटरनेशनल ट्रीटी है, जिसे डिज़ाइन किया गया है प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन लेयर को, ओजोन परत को। और इसके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बैन करता है किसके प्रोडक्शन को? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के, हेलोन्स के, और या फिर जो ओजोन डिप्लेटिंग केमिकल्स हैं, यानी कि जो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं, कमज़ोर बनाते हैं केमिकल्स, उनको भी बैन करता है। कौन? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और इसके अलावा स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है लाइफ को अर्थ पर। किससे? जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, उनसे। और साथ ही साथ इंटरनेशनल एफर्ट्स में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में पहला कदम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रोटेक्ट करना है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए गए थे, कब साइन किए गए थे? 16 सितंबर 1987 को। और कब इफेक्टिव हुआ, लागू हुआ? 1 जनवरी 1989 से। देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। On 16th September 2009, dash and dash became the first treaties in the history of the United Nations to achieve universal ratification, यानी कि 16 सितंबर 2009 को इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में सार्वभौमिक अनुसमर्थन प्राप्त करने वाली पहली संधियां बन गई? ए पर है वियना कन्वेंशन, बी क्योटो प्रोटोकॉल, सी रियो समिट, और डी पर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। फ्रेंड्स, कोड आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट कोड बता सकते हैं।
इनमें से करेक्ट कोड है कोड डी। कोड डी के अकॉर्डिंग ए और डी, यानी कि ए पर क्या गिवन है वियना कन्वेंशन और डी पर गिवन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जहाँ पर 16 सितंबर 2009 को वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बन गई पहली ऐसी ट्रीटीज़, संधियाँ बन गई, समझौते बन गए हिस्ट्री में यूनाइटेड नेशंस की, जिन्होंने अचीव किया है यूनिवर्सल रेटिफिकेशन, यानी कि अचीव किया है सार्वभौमिक अनुसमर्थन को। इसका मतलब ये है, यानी कि यूनिवर्सल रेटिफिकेशन का मतलब ये है रेटिफिकेशन करना, जहाँ पर रेटिफिकेशन यानी कि एक एक्शन होता है, कार्य होता है साइन करने का या फिर एक फॉर्मल कंसेंट देने का, एक औपचारिक सहमति दी जाती है किसी ट्रीटी को, कॉन्ट्रैक्ट को, यानी कि किसी संधि को, समझौते को या फिर किसी एग्रीमेंट को ऑफिशियली वैलिड बनाना है, तो ये है रेटिफिकेशन। जहाँ पर यूनिवर्सल रेटिफिकेशन क्या है, यानी कि सार्वभौमिक अनुसमर्थन क्या है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के यानी कि संगठन के सभी सदस्यों ने, मेंबर्स ने रेटिफिकेशन दिया है, यानी कि अनुसमर्थन किया गया है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, हमने क्वेश्चन में वियना कन्वेंशन के बारे में बात की, जहाँ पर वियना कन्वेंशन को अपनाया गया था 1985 में प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन लेयर को, और ये प्रीकर्सर भी है, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से पहले ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा कन्वेंशन था, वियना कन्वेंशन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मार्क करना है करेक्ट कोड किसके बारे में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। नंबर 1 स्टेटमेंट है थीम फॉर 2021 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल, और सेकंड स्टेटमेंट है 24 सितंबर सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड ओजोन डे। फ्रेंड्स, कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड ए। कोड ए के अकॉर्डिंग ओनली ए, यानी कि सिर्फ पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, जहाँ पर पहली स्टेटमेंट जो करेक्ट है उसके अकॉर्डिंग थीम क्या है 2021 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन्स कूल। और इसके अलावा जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है सेकंड स्टेटमेंट, जिसके अकॉर्डिंग 24 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे। ऐसा नहीं है, क्योंकि 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे, और वर्ल्ड ओजोन डे को इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन एनिवर्सरी होती है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, क्योंकि इस दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। कब? 16 सितंबर 1987 को। और इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास है 19 दिसंबर 1994 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने अनाउंसमेंट की कि 16 सितंबर को हम इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर को सेलिब्रेट करेंगे, यानी कि वर्ल्ड ओजोन डे को। और 16 सितंबर को ही वर्ल्ड ओजोन डे क्यों सेलिब्रेट किया जाएगा? क्योंकि जैसा कि हम प्रीवियस पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं, इस दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर साइन किए गए थे। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पर्पस क्या है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, प्रोटेक्ट करना है ओजोन लेयर को रिड्यूस करके किसका प्रोडक्शन, जो सब्सटेंसेस होते हैं, पदार्थ होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, किसके लिए जिम्मेदार हैं, ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए, यानी कि ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है गुड ओजोन इज फाउंड इन द डैश, यानी कि अच्छा ओजोन डैश में पाया जाता है। गुड ओजोन पाया जाता है इनमें से ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फेयर में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन गुड होता है क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है लिविंग बींग्स को, किससे? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, जो सूरज से निकलती हैं। और इसके अलावा जो ग्राउंड लेवल ओजोन है वो बैड है। और वो क्यों बैड है? क्योंकि जब हम कंज्यूम कर लेते हैं ग्राउंड लेवल ओजोन को तो इससे कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि चेस्ट पेन, कफिंग यानी कि खांसी, थ्रोट इरिटेशन यानी कि गले में जलन, और कंजेस्जन यानी कि जमाव हो सकता है। और इसके अलावा मेजर हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, जैसे कि ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा और अस्थमा भी हो सकता है। और इसके अलावा ओजोन रिड्यूस करता है लंग फंक्शन को, यानी कि ओजोन फेफड़ों के कार्य को भी कम कर सकता है। नेक्स्ट ब्रोंकाइटिस कब होता है? जब जो ट्यूब्स होती हैं जो कैरी करती हैं एयर को हमारे लंग्स तक, हमारे फेफड़ों तक ले जाने वाली जो ट्यूब्स हैं, जिन्हें ब्रोंकियल ट्यूब्स कहा जाता है, वो सूज जाती हैं, यानी कि उनमें सूजन हो जाती है।
तो ये है ब्रोंकाइटिस। देन इसके बाद एम्फिसीमा क्या है, एक लंग कंडीशन है यानी कि फेफड़ों की स्थिति है जिसके कारण शॉर्टनेस होता है ब्रीथ में यानी कि सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मार्क करना है करेक्ट कोड किसके बारे में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में, जहां पर नंबर 1 स्टेटमेंट है मेलेनोमा इज नॉट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन, यानी कि मेलेनोमा ओजोन परत की कमी का परिणाम नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट है इन 1994 इंडिया बिकेम अ सिग्नेटरी टू दी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यानी कि 1994 में भारत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता देश बन गया। फ्रेंड्स कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड डी के अकॉर्डिंग नन, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं किसके बारे में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। तो हम देख लेते हैं ये दोनों स्टेटमेंट्स क्यों इनकरेक्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में, जहां पर नंबर 1 स्टेटमेंट मेलेनोमा ओजोन परत की कमी का परिणाम नहीं है, यानी कि मेलेनोमा इज़ नॉट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि मेलेनोमा जो है वो कॉन्सिक्वेंस है यानी कि परिणाम है किसका, ओजोन लेयर डिप्लेशन का, क्योंकि मेलेनोमा को स्किन कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी रेडिएशन से, क्योंकि यूवी रेडिएशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए जिम्मेदार है, स्किन कैंसर के लिए या फिर स्किन डिजीज़ के लिए। तो मेलेनोमा यानी कि स्किन कैंसर कॉन्सिक्वेंस है किसका, ओजोन लेयर डिप्लेशन का। देन इसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट थी। स्टेटमेंट सेकंड के अकॉर्डिंग क्या था कि इन 1994 इंडिया बिकेम अ सिग्नेटरी टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यानी कि 1994 में भारत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता देश बन गया। तो ये स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि 19 जून 1992 को बना था भारत हस्ताक्षरकर्ता देश, सिग्नेटरी कंट्री मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए, ना कि 1994 में। और इसके अलावा इंडिया जो है मल्टीलैटरल फंड होता है यानी कि बहुपक्षीय कोष होता है, उसकी सहायता का भी हकदार है, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज़ में आता है तो वो मल्टीलैटरल फंड का हकदार है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है द वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर इज़ अ मल्टीलैटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट साइंड इन डैश, यानी कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन डैश में हस्ताक्षरित एक बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है। वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर एक मल्टीलैटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट है, साइन हुआ था कब, ऑप्शन सी 1985 में। एग्जैक्ट डेट है साइंड हुआ था, हस्ताक्षर किए गए थे 22 मार्च 1985 को और इफेक्टिव हुआ 22 सितंबर 1988 से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है अंडर द किगली अमेंडमेंट कंट्रीज प्रोमिस्ड टू रिड्यूस द यूज ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स बाय मोर देन डैश ओवर द नेक्स्ट 30 ईयर्स, यानी कि किगली संशोधन देशों के तहत अगले 30 वर्षों में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को कितने प्रतिशत से अधिक कम करने का वादा किया गया है। किगली अमेंडमेंट के अंडर कंट्रीज़ ने प्रॉमिस किया है कि वो रिड्यूस करेंगे किसके यूज़ को, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के यूज़ को कम से कम मोर देन 80%, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 80% से ज़्यादा कम करेंगे किसके यूज़ को, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के यूज़ को अगले 30 सालों में। और इसके अलावा 1 जनवरी 2019 को किगली अमेंडमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए लागू हुआ, कब, 1 जनवरी 2019 को। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है द मल्टीलैटरल फंड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज सेट अप इन डैश टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के लिए बहुपक्षीय कोष की स्थापना विकासशील देशों की सहायता के लिए डैश में की गई थी। ये की गई थी ऑप्शन बी 1991 में, 1991 में, जहाँ पर 1991 में मल्टीलैटरल फंड की स्थापना की गई इम्प्लीमेंटेशन के लिए, किसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और किन के लिए है ये बहुपक्षीय कोष,
डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए यानी कि विकासशील देशों के लिए, और ये मेंशन किया गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के आर्टिकल 10 में। और इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में ये प्रोवाइड करता है कौन, मल्टीलैटरल फंड, फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस यानी कि वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज़ को जिनका हर साल पर कैपिटा कंजम्पशन और प्रोडक्शन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का कितने से कम है, 0.3 किलोग्राम से कम है। और फंड की एक्टिविटीज़ इम्प्लीमेंट की जाती हैं 4 बॉडीज़ द्वारा, 4 निकायों द्वारा। और वो 4 निकाय कौन से हैं? सबसे पहले है UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, देन उसके बाद यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन शॉर्ट UNDP। देन नेक्स्ट बॉडी है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन शॉर्ट UNIDO। और लास्ट में है वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक। ये 4 बॉडीज़ हैं जिनके द्वारा फंड की एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कवर किए 8 MCQs किससे रिलेटेड, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। बाकी आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 8 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।